पूरे भारत में से, पूरे हिंदुस्तान से आप कहीं से भी गाजियाबाद में आकर आप एक दिन में आप अपनी शादी कर सकते हैं। एक दिन में दोस्तों आप अपनी शादी करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन मैरिज का आप लोग करवा सकते हैं। सिर्फ सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही आप ये अपनी शादी करने के लिए, अपनी लव मैरिज करने के लिए गाजियाबाद में आप लोग आ सकते हैं। तभी आप लोग दोस्तों कोटमारी ऑफिस में आकर आप अपनी शादी कर सकते हैं। आप कानूनी रूप से आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए, अपनी लव मैरिज करने के लिए आप लोग योग्य माने जाएंगे। आधार कार्ड की और आयु के जो प्रमाण पत्र हैं उन दोनों की फोटोकॉपी है, ओरिजिनल पेपर्स नहीं है, तो क्या हमारी कोर्ट मैरिज हो सकती है? तो दोस्तों बिल्कुल हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा कोटमारी ऑफिस में आज आप अपने सभी दर्शकों को फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज करते समय कौन कौन से ऐसे बहुत नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपने आयु के प्रमाण पत्र के रूप में आप लोग लेकर आ सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपने ID प्रूफ में और एड्रेस प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेकर आ सकते हैं। तो आज की दोस्तों मेरी इस वीडियो के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर अपनी कोर्ट मैरिज अगर करना चाहते हैं, पूरे भारत में से, पूरे हिंदुस्तान से आप कहीं से भी गाजियाबाद में आकर आप एक दिन में आप अपनी शादी कर सकते हैं। एक दिन में दोस्तों आप अपनी शादी करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन मैरिज का आप लोग करवा सकते हैं। 3 से 4 घंटे का इसमें समय लग जाता है और मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही आप ये अपनी शादी करने के लिए, अपनी लव मैरिज करने के लिए गाजियाबाद में आप लोग आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। तो डॉक्यूमेंट्स में लड़का और लड़की जो है दोनों बालिग होना उनका बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष ज़रूर होनी चाहिए और जो लड़की है उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन अगर लड़कियों की शादी करने की आयु को अगर भारत सरकार अगर बढ़ाती है तो उसके ऊपर हम आगे अपनी वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ में हम अपलोड ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये आपको बताना चाहूँगा कि आप दोनों के पास में, लड़का और लड़की के पास आप दोनों का आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। आधार कार्ड अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग दोस्तों अपनी लव मैरिज करने नहीं आ सकते, आप लोग अपनी कोर्ट मैरिज नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों के दोनों के पास में आपका आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आधार कार्ड के साथ में एक आपका आयु का प्रमाण पत्र, जैसा कि आयु के प्रमाण पत्र में जो लड़का और लड़की दोनों या तो अपना जन्म का प्रमाण पत्र लेकर आ सकते हैं जो उनका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, या 10th क्लास का सर्टिफिकेट लेकर आ सकते हैं आप लोग जो आपका 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट होता है, या आप लोग अपना पैन कार्ड लेके आ सकते हैं, या आप अपना राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। तो कोई भी ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट्स जो कि केंद्र और या राज्य सरकार ने आपको जारी किया हो, जिसके ऊपर आपकी जन्म तिथि लिखी हो, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्लियर लिखा होना बहुत जरूरी है और उस आयु के प्रमाण पत्र के हिसाब से आप लोग बालिग होने चाहिए, तभी आप लोग अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए योग्य माने जाएंगे। तो अगर आपके पास में आधार कार्ड है और आयु का प्रमाण पत्र अगर आपके पास में है तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, आप लोग अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास में कभी कभी ऐसे सवाल भी आते हैं जिसमें कि जो लड़के हैं वो कॉल करके हमें बोलते हैं कि सर हमारे पास में आधार कार्ड है लेकिन लड़की के पास आधार कार्ड नहीं है, तो क्या कोर्ट मैरिज हमारी हो सकती है? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर दोनों में से किसी एक के पास भी अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपकी शादी नहीं हो पाएगी, आप लोग कोर्ट मैरिज करने नहीं आ पाएंगे। तो आधार कार्ड आप दोनों के पास में होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और बहुत सारे कपल्स जो हमें कॉल करते हैं वो हमसे यह भी पूछते हैं कि सर लड़के के पास में आधार कार्ड भी है और आयु का प्रमाण पत्र भी है, लेकिन जो लड़की है उनके पास में सिर्फ आधार कार्ड है, आयु का प्रमाण पत्र नहीं है। आधार कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ जो है उनकी वो सही लिखी भी है, तो क्या उनकी शादी हो सकती है? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं हो सकती। आधार कार्ड के साथ में लड़की के पास भी आयु का प्रमाण पत्र होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है, मैं एक बार फिर से दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जिससे कि आप सभी लोगों के जो माइंड के जो डाउट्स हैं, अगर कोई ऐसा प्रश्न आपके माइंड में है कोर्ट मैरिज को लेकर, उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो वो आपके डाउट्स दोस्तों क्लियर होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो एक बार फिर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, लड़का और लड़की दोनों के पास में आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गया। आधार कार्ड के साथ में एक आयु का प्रमाण पत्र
आप दोनों के पास में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप लोग दोस्तों कोर्ट मैरिज ऑफिस में आकर आप अपनी शादी कर सकते हैं। आप कानूनी रूप से आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए, अपनी लव मैरिज करने के लिए आप लोग योग्य माने जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों मैं एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे कपल्स हमसे यह भी पूछते हैं कि सर हमारे पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन हमारे पास में सिर्फ फोटोकॉपी है। ठीक है, लड़की के पास भी और लड़के के पास भी आधार कार्ड की और आयु के जो प्रमाण पत्र हैं उन दोनों की फोटोकॉपी है, ओरिजिनल पेपर्स नहीं है, तो क्या हमारी कोर्ट मैरिज हो सकती है? तो दोस्तों बिल्कुल हो सकती है आप लोगों की कोर्ट मैरिज। कोर्ट के अंदर सिर्फ आपके कागज की जरूरत होती है, जो आपके कागज हैं। अगर आपके पास में फोटोकॉपी है या कलर फोटोकॉपी भी अगर आपके पास में आपके डॉक्यूमेंट्स की है, तो आप लोग अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन फोटोकॉपी आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। उसके ऊपर जो प्रिंट है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दोस्तों दिखना चाहिए। कहीं पर कोई ऐसा कोई मिसप्रिंट ना हो कि कहीं पर डेट ऑफ बर्थ नहीं दिख रही है, या कहीं पर पूरा नाम नहीं दिख रहा है, या कहीं पर पूरा एड्रेस नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके का अगर कोई भी अगर आपका डॉक्यूमेंट्स है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास में अगर फोटोकॉपी भी है तो वो दोस्तों बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि जो मैरिज अधिकारी हैं, जो मैरिज रजिस्ट्रार हैं या जो जज साहब हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर ये वेरीफाई कर सके, ये चेक कर सके कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपने आयु को प्रमाण पत्र में लगा रहे हैं या आप जो अपना आधार कार्ड लेकर आए हैं उसके हिसाब से आप दोनों लोग बालिग हैं और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे जो है सही हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों जब भी आप अगर अपने डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आते हैं तो आने से पहले मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप कोर्ट मैरिज ऑफिस में आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अपॉइंटमेंट दोस्तों यहाँ पर इसलिए ही दी जाती है जिससे कि जब आप 3 दिन पहले, कम से कम अपनी कोर्ट मैरिज करने से 3 दिन पहले जब आप अपनी अपॉइंटमेंट कोर्ट मैरिज ऑफिस से लेते हैं तो आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों को भेज सकते हैं, और जिससे कि हम लोग दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके हम आपको ये बता सकें कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे तरीके से ठीक हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स जो आप हमें दे रहे हैं, जो अपने कोर्ट मैरिज करने के लिए लेकर आ रहे हैं, उसमें किसी प्रकार से भी कोई कमी नहीं है। जो हमारा स्टाफ है बहुत अच्छी तरीके से पूरे ध्यान से दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, और जब हम आपको ओके बोलते हैं कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, आप लोग अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए योग्य हैं, अब आप लोग आ सकते हैं। उसके बाद ही दोस्तों आप लोग कोर्ट मैरिज ऑफिस में अपनी अपॉइंटमेंट कंफर्म करके आप लोग अपनी शादी करने के लिए, अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोर्ट मैरिज ऑफिस में आ सकते हैं। तो जैसा कि पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारतवर्ष में से कोर्ट मैरिज ऑफिस के अंदर लोग, कपल्स पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, रोज ही आते हैं दोस्तों, और कोर्ट मैरिज ऑफिस के अंदर आकर अपनी शादी करना पसंद करते हैं। उसका रीज़न दोस्तों यह है कि हम पिछले लगभग 13-14 वर्षों से हम लोग यहाँ पर बच्चों की हम कोर्ट मैरिज करवा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान से बच्चे कोर्ट मैरिज ऑफिस में आकर अपनी शादी करना पसंद करते हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर आपका ऑफिस कहाँ पर है। हम रेगुलर आपके व्यूअर्स हैं, हम आपकी वीडियोस देखते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक हमारा ऑफिस जो है वो दिल्ली में 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर है, और जो हमारा दूसरा ऑफिस है वो हमारा गाज़ियाबाद में है। तो जैसा कि गाज़ियाबाद में पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आते हैं, अपनी शादी करते हैं, और एक दूसरे के साथ पति पत्नी बन के, लीगली हस्बैंड वाइफ बन के दोस्तों वो लोग अपने घर चले जाते हैं। तो इस वीडियो से जुड़े दोस्तों कुछ अगर आपके सवाल हैं, और यदि आप लोग हमसे कुछ अगर पूछना चाहते हैं, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने प्रश्न अवश्य लिखिए। मेरे या मेरे स्टाफ के द्वारा आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे दोस्तों। और यदि आप कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से कोर्ट मैरिज करने की या उसकी प्रक्रिया के बारे में अगर आप कोई जानकारी अगर लेना चाहते हैं, अगर आपके पास में पूरी इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है, तो मेरा दोस्तों आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपने दोस्तों से किसी से पता मत कीजिए दोस्तों, जिनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है कोर्ट मैरिज से संबंधित। ऐसे किसी भी व्यक्ति से अगर आप लोग सलाह लेंगे तो दोस्तों वो सलाह आपके किसी भी काम नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आप कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से कोई कोर्ट मैरिज करने की जानकारी लेना चाहते हैं, उसकी प्रक्रिया के बारे में, या अपॉइंटमेंट लेने की कोई जानकारी अगर लेना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेके और शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा दोस्तों एक छोटा सा आग्रह है, एक मेरी छोटी सी विनती है दोस्तों, हाथ जोड़कर आप लोगों से, कि आप लोग कॉल करने से पहले आप लोग समय अवश्य देखिए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक ही आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप दोस्तों मेरी ये वीडियो जिनके साथ आप शादी करना चाहते हैं, जिनके साथ आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप ये हमारी वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि ये महत्वपूर्ण जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से आपके मित्रों तक,
या जिनसे आप शादी करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ आप बने रहिए। निरंतर हम लोग आप लोगों के लिए हम नई नई वीडियोस बनाकर लेकर आते रहेंगे। इसी प्रकार दोस्तों इतना प्यार, इतना स्नेह देने के लिए, कोर्ट मैरिज के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से, बहुत हृदय से दोस्तों मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच।